इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित करवाने का जो प्रस्ताव रखा था उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और जो बीता वर्ष 2023 है ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में अब जाना जाता है। मैं एक नाम छोड़ दिया, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर श्री अन्न के प्रति जागरूक करने का काम निरंतर करते चले आ रहे हैं। उनका भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, आज पूरी दुनिया जानती है कि मानव समाज, मानव समुदाय के ऊपर, उनके जीवन पर कितना बड़ा संकट आसन्न है। अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार के रोग जिन्हें हम कभी जानते नहीं थे, उनसे हमारा समाज, हमारे लोग ग्रस्त हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमने अपने खान पान में, अपने दिनचर्या में और अपने वातावरण को जो क्षति पहुंचाई है, उसमें जो प्रकृति का योगदान होना चाहिए उससे हम वंचित हैं। और इस कारण से आज हम सब अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना जैसी महामारी आई और हमारे देश के ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए, सिर्फ इस कारण से कि उनके शरीर के अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी थी। और ये कमी हमारे खान पान की वजह से, हमारे वातावरण में प्रदूषण की वजह से, हमारे दिनचर्या में जो बदलाव आया है उसकी वजह से। मुझे याद आता है अपने बचपन का वो दिन जब हम लोगों को मोटे अनाज और मकुनी जैसा भोजन मिला करता था। गांव में हमारे परिवारों में ढेका और जाता हुआ करता था। घर का अनाज घर में, उसे गेहूं के रूप में, आटे के रूप में, चावल के रूप में, अन्य दालों के रूप में हम सब घर के अंदर ही बनाते थे। और वो जो भोजन हम करते थे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भरपूर होती थी। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी उम्र, उन्हें पोषण के लिए डॉक्टर्स के सजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज हमारे सामने जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदल गई। एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे ये है कि देश और दुनिया की जनसंख्या भी काफी बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की जो शॉर्टेज हुई उसको पूरा करने के लिए कभी श्वेत क्रांति, कभी हरित क्रांति का सरकार ने कार्यक्रम चलाया और वो कार्यक्रम जाने अनजाने ऐसा रहा कि अनेक प्रकार के केमिकल और फर्टिलाइजर उसमें उपयोग किए गए और फिर जितने भी हम भोजन सामग्री ले रहे हैं उनमें केमिकल और फर्टिलाइजर हैं जो हमारे शरीर में विष पैदा कर रहे हैं, हमको हानि पैदा कर रहे हैं। हमें किडनी का रोग, हृदय रोग, अनेक प्रकार के ऐसे आंतरिक रोग पैदा हो जा रहे हैं, कैंसर पैदा हो जा रहा है, जिस कारण से अनेकों लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है। और इन सब बातों को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये लक्ष्य बनाया है कि अभी हमारे परिवारों में महीने में सिर्फ 2 से 3 किलो एवरेज श्री अन्न का उपयोग होता था,
2 से 3 किलो, ये बहुत ही अपर्याप्त मात्रा। लेकिन अगर इसी अन्न का उपयोग हम बढ़ाते हैं तो फिर हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन भी ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुखमय होगा। मैं आपके सामने स्वयं भी अपने स्वयं के भोजन के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं जो रोटी खाता हूं तो तकरीबन 7 तरह के 6-7 तरह के अनाज से बना हुआ होता है, जिसमें रागी, जिसको आप मड़ुआ कहते हैं, जिसमें टांगुन, सावा और उसके अलावा चना, बाजरा, ज्वार, ये सारे के सारे अन्न उसमें मिला करके, और थोड़ा गेहूं भी अगर है तो गेहूं की क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें, जैसा कि आपको अभी चर्चा में आई बात, कि आपका कोई भी उत्पाद अगर वो ऑर्गेनिक है, उसमें केमिकल नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर को वो लाभ पहुंचाएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। और इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को, उनको बेहतर जीवन देने के लिए अभी से प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने जीवन में तो बहुत कुछ खोया। बीते हुए 40, 45, 50 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनाज को भारी मात्रा में उत्पादन करने के लिए हमने जो गलतियां की हैं, उसे अब हमें सुधारने की भी जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मिलेट्स यानी श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान चलाया है, उसी के क्रम में आज जनपद संत कबीर नगर में कृषि विभाग द्वारा ये मिलेट्स के प्रसारण के लिए, जनता में इसके प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में जो गोष्ठी हुई, गोष्ठी में हमारे धनगढ़ा के विधायक आदरणीय चौहान जी भी सम्मिलित हुए, साथ ही साथ संत कबीर नगर के मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और कृषि विभाग के उप निदेशक, सभी अधिकारीगण सम्मिलित हुए। साथ ही साथ इस जनपद संत कबीर नगर के महिला जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिन्होंने श्री अन्न के अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके दिखाया और वो प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। कई होटल्स के, कई जो है रेस्टोरेंट के लोग सम्मिलित हुए, कई मिष्ठान प्रतिष्ठानों के लोग सम्मिलित हुए, जिन्होंने श्री अन्न से जुड़े हुए, मिलेट से जुड़े हुए अनेक प्रकार के व्यंजन यहाँ पे प्रस्तुत किया। और इस कार्यक्रम में एक विशेष रूप से ये भी आयोजन हुआ था कि हमारे स्कूलों के बच्चे, उन्होंने कला प्रतियोगिता के माध्यम से मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक प्रकार के कलाकृतियाँ बनाई और उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे अनेक प्रकार के पुरस्कार। लोगों से क्या अपील की गई? लोगों से अपील की गई कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, अनेक प्रकार की व्याधियों से मुक्त रहना है और समाज में एक सामान्य रूप से जो हमारी परंपरागत सीड्स रही हैं, फूड मटेरियल रहे हैं, उनको फिर से पहुंचाना है लोगों के बीच में, तो श्री अन्न को हमें खेतों में बोना होगी, उनकी पैदावार को अच्छी तरीके से मार्केटिंग करनी होगी। और हमारी सरकार इसके लिए उनको हर प्रकार के सहयोग कर रही है, प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे ये श्री अन्न को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार सहयोग कर रही है। और इसी कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी घोषित कराया पूरी दुनिया में। और दुनिया भर के लोग आज भारत के श्री अन्न को, जो मिलेट्स को, मोटे अनाज को स्वीकार कर रहे हैं और वहाँ भी भारी डिमांड है। और उसी क्रम में हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है कि गांव-गांव में मोटे अनाज पैदा करने के प्रति लोग जो है काम करें, जागरूक हों, तो निश्चित रूप से इससे पर्यावरण भी बेहतर होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।